फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रंजना के बारे में, प्रिंस के बारे में। आखिर रंजना ने लोगों को मुंह तोड़ जवाब क्यों दिया है? आखिर रंजना परेशान हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे और इसी प्रकार के नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आखिर रंजना सबको अब मुंह तोड़ जवाब क्यों दे रही है? अभी रंजना बहुत ज़्यादा शांत रही है, लेकिन लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है। लोगों ने तो अपनी हदें पार कर दी है। तो बात होती है कि रंजना के अपना खुद का भी एक कोई वैल्यू है कि नहीं है, उसकी कोई इज्जत है या नहीं है। लोग बाग मानते हैं कि रंजना और प्रिंस ने बहुत ही खराब काम किए हैं। घर और परिवार को टाइम नहीं दिया, यहाँ तक कि अपनी सासू माँ को टाइम नहीं दिया है और मायके में ही बनी रहती है। जबकि मनीषा की शादी को पूरा 5 साल हो गया है, लेकिन अभी वो कितनी बार मायके गई है, ये भी तो सोचने वाली बात होती है। जब घर में दो बहुएं होती हैं ना, तो उसमें कंपैरिजन तो होता ही होता है और दोनों में तुलना की ही जाती है। कोई भी घर हो, हमारा घर हो या आपका घर हो, दोनों बहुओं में बहुत ही ज़्यादा तुलना की जाती है कि बड़ी बहू बहुत ज़्यादा होशियार है, बड़ी बहू बहुत अच्छी है, छोटी बहू अच्छी नहीं है, छोटी बहू काम नहीं करती। ये तो हर घर की कहानी होती है, ये आपके घर की कहानी भर नहीं है। तो रंजना लोगों ने इतना गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं कि रंजना अपने मायके में ही रहती है, प्रिंस अपनी ससुराल में ही बने रहते हैं, इनको कोई भी काम से नहीं रहता है। यहाँ तक कि घर का काम, जो दीपावली की सफाई के लेकर भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है सोशल मीडिया पर कि आपकी दोनों बहुएं कुछ काम नहीं करती है और पूरा काम आंटी जी ही करती हैं। तो देखिए, घर की बहुएं हैं, घर की बहुओं को समझना चाहिए। बट यहाँ पर मनीषा तो घर पर ही थी, सिवान में ही थी, बट मनीषा को ज़्यादा मनीषा काम नहीं कर पाती, उतना उससे काम नहीं बनता है जितना कि काम करना चाहिए हर लड़की को। हर लड़की के माँ बाप उसको घर से काम करना सिखा कर ही भेजते हैं कि कल के दिन लड़की ससुराल में जाए तो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। बट लड़की होती है कि कुछ लड़कियां होती हैं, सभी लड़कियों के लिए तो नहीं कहेंगे कि कुछ किसी की तबीयत ठीक नहीं होती या कोई भी कारण हो सकता है या वीकनेस फील करती है तो काम नहीं कर पाती है। तो यही सब चीज़ें मनीषा के साथ भी होता था। मनीषा इतना काम करने में एक्टिव नहीं है, क्योंकि देखिए, काम के साथ साथ इनके पास पूरा ब्लॉगिंग का काम भी रहता है, जो उन्हें हर हाल में करना होता, नहीं तो फिर इनके व्यूज भी कम आने लगते। तो यही चीज़ है कि मनीषा काम थोड़ा धीरे धीरे कर पाती है, जबकि रंजना है तो काम तो करती है, बट वो घर पर ही रहना नहीं चाहती है। देखिए, जॉइंट फैमिली होता है ना, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे काम होते हैं जो हमें हर हाल में काम करना ही होता है। अगर हम सुबह काम नहीं कर पाते तो उसी काम को हमें शाम को पूरा करना ही होता है, नहीं तो जॉइंट फैमिली में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर चलिए देवरानी जेठानी की बात की जाए तो देवरानी जेठानी में अभी तक 11 महीना हो गया प्रिंस और रंजना की शादी को, अभी तक देवरानी जेठानी में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, मनीषा बहुत ही सॉफ्ट दिल की है और मनीषा हर चीज़ों को समझती भी, ऐसा नहीं है कि मनीषा किसी भी चीज़ को समझती ना हो। तो फ्रेंड्स, यही होता है कि जब घर की बड़ी बहू छोटी बहू को समझती है ना, तो बड़ी बहू और छोटी बहू के बीच में जो डिस्टेंस होती है बहुत ही कम होती है। क्योंकि इन दोनों के बीच का जो प्यार होता है ना, वो ही सब लोग देखना चाहते हैं। हर सास यही है कि कोई भी सास ये नहीं सोचे कि उनकी दो बहुएं दोनों अलग अलग दिखें और दोनों बहुएं एक साथ दिखें। अच्छा लगता है, और दोनों बहुएं एक साथ मिलजुल कर रहे भी बहुत ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ होती है कि रंजना ने
इस बात को लेकर जवाब नहीं दिया कि मतलब कि दीपावली की सफाई को लेकर तो कोई ऐसा नहीं है, नहीं, बट पूजा की बातों को लेकर मतलब वो बोली है कि मतलब अभी तक मैं शांत रही हूँ सोशल मीडिया पर, बट अब मैं शांत नहीं रहूँगी। मैंने मेरी शादी को पूरा 11 महीना हो गया, अभी तक मैं अपना मुंह नहीं खोली हूँ और चुप हूँ बिल्कुल भी, फिर भी लोगों ने मेरा तमाशा बना कर रख दिया हुआ है और लोग बाग कुछ भी बोलते जाते हैं। इनके कुछ ऑडियंस ही ऐसा बोल रही है गंदा गंदा, जो मतलब इनके हैटर्स है रंजना और प्रिंस के, वही सब लोग ये काम कर रहे हैं। तो मतलब इतना किसी को मत परेशान करो कि मतलब वो मजबूर हो जाए बोलने के लिए। आप लोग कुछ बोलने से पहले सोचते भी नहीं हो कि हमें क्या बोलना चाहिए। अगर कोई कुछ बोलता नहीं है तो उसकी चुप्पी का मतलब मत रखिए कि आप उसको कुछ भी बोल दे। कोई काम करता हो या ना करता हो उसका ये मैटर मतलब डिपेंड नहीं करता है, मैटर डिपेंड करता है, तो ये मैटर डिपेंड करता है कि किसी के बारे में गलत मत बोलो। अगर आप किसी के बारे में गलत बोलते हैं ना, तो मतलब होता है कि गलत बोलना ठीक नहीं होता है। यही चीज़ रंजना भी बार बार कह रही कि आप लोग मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हो, मतलब इतना पीछे पड़े हो, किसी के पीछे इतना मत पड़ो कि मतलब वो डिप्रेशन में आ जाए। बाद पहले इसके पहले मनीषा के साथ भी यही होता था कि जब ऑडियंस मनीषा के पीछे पड़ती थी ना तो हाथ धोकर ही पड़ जाती थी, और सचिन के साथ भी ऐसा ही होता था। वही सब चीज़ आज रंजना और प्रिंस के साथ भी हो रहा है। प्रिंस के लिए क्या क्या कितना गलत बोला जा रहा है इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रिंस ने काम ही ऐसा किया है। प्रिंस ने अपनी माँ का दिल दिखाया है, और जो बेटा अपनी माँ की बर्थडे पर माँ को विश नहीं कर सकता वो बेटा किस काम का है। तो यही कहेंगे कि मतलब बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं होती है, हर बेटे से माँ को एक अलग ही प्रकार की उम्मीद होती है। अब तो प्रिंस की शादी भी हो गई थी, समझाने के लिए इनकी वाइफ रंजना भी थी, बट रंजना ने भी कुछ नहीं कहा और सीधे मतलब अपना कुछ भी बोल देते हैं ऑडियंस। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो आंटी जी ने भी काफ़ी कुछ बवाल किया हुआ था सोशल मीडिया पर, अब क्यों नहीं करेंगी बवाल, क्योंकि देखिए जब घर में घर का वो अपना ब्लॉगिंग दिखाती हैं और इन ब्लॉगिंग में जब उनकी बहुएं साथ नहीं दिखती है तो ऑडियंस भी पूछती है कि आंटी जी आप ही पूरा काम करती रहती हो इस एज में इतना काम करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम भी मानते हैं कि इस एज में इतना काम करना बहुत बड़ी बात होती है, फिर क्या किया जाए जब घर में कोई काम करने वाला ना हो तो घर का मेन सदस्य आंटी जी को ही काम करना पड़ेगा। क्या यहाँ पर सचिन के पापा आकर काम करेंगे क्या? काम तो आंटी जी ही करेंगी। तो फ्रेंड्स यही चीज़ होते हैं जो हम सोचते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं और कर नहीं पाते। यही सब चीज़ के पीछे रंजना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था कि मतलब ऑडियंस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऑडियंस ऐसा क्यों बोल रही, पूजा को लेकर भी बोला है और माँ को लेकर भी बोला है, तो माँ को लेकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। माँ तो माँ होती है, अगर माँ कुछ कह भी देती है ना तो अपने बच्चों को माफ़ कर देती है। अपने बच्चों को बोलने से पहले वो 10 बार सोचती है कि कहीं उसका बच्चा रूठ ना जाए या उसका बच्चा परेशान ना हो जाए। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि हमें सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि रंजना और प्रिंस गलत है कि सही। आखिर रंजना ऑडियंस को इतना करारा जवाब क्यों दे रही है, क्या है इसके पीछे का मकसद? आंटी जी क्या अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती है क्या? जो बहुएं सोशल मीडिया पर मतलब प्रिंस बहुओं में कुछ नहीं, प्रिंस अपनी माँ की इतनी बुराई करता रहता है और सोशल मीडिया पर माँ की बुराई करना, देखिए सभी रिश्तेदार भी होते हैं सोशल मीडिया पर, रिलेटिव्स भी होते हैं, सभी लोग होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी माँ बहन को लाते हो तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सचिन भी तो इस घर का बेटा है, वो तो कभी अपनी माँ और बहन को सोशल मीडिया पर नहीं लाता है, ना उनकी कोई बात करता है। तो प्रिंस कैसे बात कर सकता है? प्रिंस की बातों में हर चीज़ का जवाब होता है, वो जवाब खुद ही खुद ढूंढ लेता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को देखना तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा